हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन है विद बाउंड्री कंडीशंस, इनिशियल बाउंड्री कंडीशंस, उसको फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन में किस तरह से चेंज करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है, उसको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में सॉल्व किस तरह से करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन है यू एक्स बराबर लेमडा 0 to 1 के एक्स टी यू टी डी टी, वेयर के एक्स टी बराबर किस तरह से डिफाइन है, एक्स वन माइनस टी वन माइनस एक्स, जहाँ पे जीरो लेस देन एक्स लेस देन टी एंड टी लेस देन एक्स लेस देन वन। ये है हमारे पास। इसको हमें बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए राइट यू एक्स बराबर, इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, 0 to x के एक्स टी यू टी डी टी प्लस x to 1 के एक्स टी यू टी डी टी। अब यहाँ पे अगर देखें तो t की वैल्यू जो है वो लेस देन एक्स यानी कि ये टर्म, t की वैल्यू जो है लेस देन एक्स है यानी कि ये टर्म, यानी कि ये वाली टर्म। तो यहाँ पे आ जाएगा लेमडा, तो ये रहेगा ये हमारे पास 0 to x टी वन माइनस एक्स यू टी डी टी। और यहाँ पे देखें तो t की वैल्यू जो है बेसिकली x से ग्रेटर है, इन x जो है ग्रेटर देन t है। तो इस कंडीशन में हमारे पास ये टर्म यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ गया एक्स वन माइनस टी यू टी डी टी। अब ये आ चुका है, तो अब हम यहाँ से इसको लिख सकते हैं हम लेमडा 0 to x, और ये हो गया टी वन माइनस एक्स यू टी डी टी और डी टी प्लस लेमडा x to 1 एक्स माइनस वन अपॉन टी यू टी डी टी। सिंपली ये लिख दिया। अब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स और यूजिंग लेवेंटीज फॉर्मूला। लेवेंटीज फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? लेवेंटीज फॉर्मूला मैं पहले भी बता चुका हूँ इस वीडियो में। सो इस वीडियो में नहीं, प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ लेवेंटीज फॉर्मूला। यहाँ पे भी बता चुका हूँ। लेवेंटीज फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रल के लिए डिफरेंशिएशन करने के लिए। बेसिकली अगर डी ओवर डी एक्स है और ये हमारे पास ए एक्स बी एक्स और यहाँ पे एफ एक्स टी डी टी, अगर इस तरह से है तो उस कंडीशन में हमारे पास इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा है हमारे पास ए एक्स टू बी एक्स लिमिट सेम चेंज नहीं होगी, डेल एफ अपॉन डेल एक्स ऑफ डी टी प्लस उसके बाद हमारे पास एफ जो फंक्शन हो जाता है वो हो जाता है एक्स एंड बी एक्स, एक्स एंड अपर लिमिट जो है बी एक्स उसका। और ये हो जाएगा हमारे पास डी बी एक्स अपॉन डी टी प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस क्योंकि लोअर लिमिट अप्लाई करें तो माइनस, और एफ ये हो जाएगा एक्स एंड ए एक्स का फंक्शन, और डी ए एक्स अपॉन डी टी, सॉरी डी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हैं तो एक्स आएगा। ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे अगर देखें तो इस इक्वेशन फर्दर इक्वेशन में बेसिकली यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे हम, तो यहाँ पे अप्लाई करने पे ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि नीचे कांस्टेंट है, और जब यहाँ पे हम डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर वाली टर्म जीरो हो जाएगी क्योंकि डी भी जो है वो कांस्टेंट है। तो पहले हम इसका कर रहे हैं, तो इसका कर रहे हैं तो हमारे पास टी वन माइनस एक्स इसका विद रेस्पेक्ट टू हमें करना है, तो डेल अपॉन डेल एक्स ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास टी माइनस एक्स टी डेल अपॉन डेल एक्स। तो ये क्या ये हो गया हमारे पास ओनली माइनस टी, तो ये हो गया माइनस टी यू टी ऑफ डी टी। अब अब चूंकि ये हमारे पास लेवेंटीज फॉर्मूला से ये वाला टर्म क्या करना है, तो एफ ये हो जाएगा, यहाँ पे अप्लाई करना है तो ये हो जाएगा एक्स, क्योंकि टी की जगह एक्स पुट देना वन माइनस एक्स, तो ये हो गया एक्स वन माइनस एक्स लेमड़ा है ही, और इसका डेरिवेटिव यानी और साथ में यू एक्स और डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स जो कि वन हो जाएगा, तो ये होगा लेमड़ा एक्स यू एक्स वन माइनस एक्स यू एक्स। अब लोअर लिमिट को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने अप्लाई किया तो ये हो जाएगा लेमड़ा, अब ये एक्स टू ए सेम रहेगा, और सिंपली इस टर्म का अंदर डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो पार्शियल डेरिवेटिव होगा तो वन माइनस टी, क्योंकि और तो कांस्टेंट रहेगा ये वन हो जाएगा यू टी डी टी माइनस, अब क्योंकि ये टर्म तो जीरो हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे अपर लिमिट जो है वो वन है कांस्टेंट है। लोअर लिमिट के लिए अप्लाई करेंगे तो लोअर लिमिट जो हो जाएगी माइनस लेमडा, और जहाँ पे भी टी है वहाँ पे एक्स, तो ये हो जाएगा लेमडा एक्स वन माइनस एक्स और ये यू एक्स ये आ गया, और डी ए अपॉन डी एक्स जो है वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करने पे ये आ गया डी यू अपॉन डी एक्स
इक्वल टू लैम्डा 0 टू एक्स माइनस टी यू टी डी टी प्लस लैम्डा एक्स टू वन माइनस टी यू टी डी टी। तो इसको फिर से हमें डिफ्रेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स और लेवेंटीज फॉर्मूला जो कि अभी यूज किया था इसी तरह से। तो डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा लैम्डा 0 टू एक्स। अब यहाँ पे अगर देखें तो डेल एक्स अपॉन डेल टी होगा, तो यानी कि सॉरी डेल टी अपॉन डेल एक्स। ऊपर फंक्शन जो है टी का फंक्शन है, तो ये डेरिवेटिव जो हो जाएगा 0 हो जाएगा, और अपर लिमिट्स वाला ये वाला पार्ट जो है ये आ जाएगा। इसी तरह से जब इसका करेंगे तो ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट, और जब लोअर लिमिट वाला ये वाला पार्ट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, माइनस लैम्डा वन माइनस एक्स यू एक्स। तो ये हो गया, इसको सॉल्व किया हमने इन दोनों को, तो ये आ गया डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस लैम्डा यू एक्स। इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा यू एक्स इक्वल टू 0। आल्सो फ्रॉम वन, इक्वेशन अगर वन में अगर यहाँ पे अगर हम, सॉरी इक्वेशन वन, ये वन, क्वेश्चन नंबर वन ये है हमारे पास। अगर हम यहाँ पे जीरो पे वैल्यू देखें तो ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो टू जीरो इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगा, और जीरो टू वन ये वाले टर्म जो है यानी कि एक्स की जगह जीरो पुट करना है, तो ये हमारे पास ये टर्म भी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास यू एट जीरो पे जीरो है, तो ये हमारे पास एक कंडीशन आ चुकी है। और साथ में अगर यू बराबर एक्स की जगह वन पुट करेंगे, तो एक्स की जगह वन पुट करने पे ये टर्म जीरो हो जाएगी, क्योंकि यहाँ वन माइनस वन रह जाएगा, और ये चूंकि वन टू वन इंटीग्रेशन हो जाएगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, यू एट वन भी जीरो है। तो यहाँ पे ये दो इनिशियल कंडीशन भी आ चुकी है। तो इस तरह से कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है, उसको हम कोई भी फर्दर इंटीग्रल इक्वेशन है उसको हम इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं विद इनिशियल एंड बाउंड्री कंडीशंस। और कुछ आप यहाँ पे एक्सरसाइज है जो आप सॉल्व कर सकते हो, ये एक्सरसाइज जिनके सॉल्यूशन आपको गिवन है सामने, ये गिवन है इसी तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फ्रेंड्स सॉल्यूशन ऑफ फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन। फर्दोलम इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम किस तरह से निकालते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।